मित्रों, जय श्री महाकाल की। आइए भगवान सदाशिव जी महाराज का पंचाक्षर मंत्र है। इस मंत्रों को पढ़ने से क्या लाभ प्राप्त होता है, पाठ के अंत में समझने की कोशिश करते हैं। पहले पाठ करते हैं, आप पाठ का श्रवण करें। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगकाराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाय महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदो सूर्याय दक्षाधुरनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभाध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोत भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क विश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षो स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठिष्यु सन्निधौ शिवलोकमपापनोति शिवेन सह मोदते। अब इस पाठ को कैसे करना चाहिए? जब हम इस पाठ को करने के लिए जब हम बैठे तो बढ़िया हमारे मुख में कुछ तांबूल होना चाहिए, जैसे मुलेठी है, असगंध है, काली मिर्ची है, लवंग है, इलायची है, पान है। कुछ न कुछ अपने मुख में आप डाल लीजिएगा। इससे क्या होगा महाराज जी? इससे यह होगा कि हमारा मुख शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। शुद्ध भी हो गया, पवित्र भी हो गया। अब शिवालय में जाना है आपको। आपके यहाँ मंदिर है तो मंदिर में सुंदर आसन लगा लीजिएगा। मंदिर नहीं है तो घर में ही आप शिवालय बना लीजिएगा, अर्थात पूजन के स्थान पर बैठ जाइए। वैसे तो हर घरों में भोले बाबा का वास होता है और उत्तरमुखी होके बैठना है। उत्तरमुख होके आप बैठ जाइए सुखद आसन पे। इस पाठ का पारायण करें। ज्यादा से ज्यादा पाठ करना है आपको। हजारों में लाइए, फिर लाखों में लाइए। जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक इस पाठ को करना छोड़ेंगे नहीं। इतना करिए इस पाठ को कि ये असंख्य हो जाए। असंख्य नहीं हो रहा है आपसे तो लाखों में तो जाएगा ही जाएगा। और जब इस पाठ को करते करते जब आपको यह पाठ याद हो जाएगा तो आप आंखें मूंद करके इस पाठ का पारायण करना प्रारंभ कर देंगे। और जब प्रारंभ हो जाएगा तो एक दिन ऐसा आपके साथ आएगा कि आप तल्लीन हो जाएंगे इस पाठ में। सब सुधि भूल जाएंगे, सब विचार करना भूल जाएंगे। एक क्षण ऐसा आएगा कि आप अपने आप को भूल करके इस पाठ पर मग्न हो जाएंगे। समझ लीजिएगा कि पाठ सफल हो गया, हमारा पाठ करना सफल हो गया। जीवित रहने पर हम जब तक पाठ कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए उतना कर रहे हैं। इसका लाभ क्या होगा हमको? आप देखिए, जो इस पाठ को रोज नित्य करता है उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती, सकारात्मक बना रहता है। जो पाठ करता है उसके विचार अच्छे बने रहते हैं, सकारात्मक विचार रहते हैं।
वो हर बाधाओं से दूर रहता है। कई बार उसको ऐसा देखने में आता है कि अगर 1 सेकेंड भी अगर मैं गाड़ी तेज भगाता तो शायद मेरा यहाँ एक्सीडेंट हो सकता था। विपदा आने के पहले ही, कष्ट आने के पहले ही वह मंत्र जिसका आप पारायण कर रहे हैं वो शक्ति स्वरूप में आपका संगी साथी बनकर के, अस्त्र शस्त्र बनकर के आपको हर समय बचाने का प्रयास करेगा। किसी भी प्रकार से आपकी हानि नहीं होने देगा। ये आपके लिए बहुत लाभ का मंत्र है। अब मान लीजिए आप पाठ करते करते अब समय व्यतीत होता ही है भाई, जिंदगी में जो आया है उसको तो जाना ही है ना। 80 साल जियो या 90 साल जियो, अब पाठ करते करते बूढ़े हो गए, वयोवृद्ध हो गए, फिर भी पाठ करना नहीं छोड़ा और अचानक इस देह को हमने त्याग दिया, तो आपको वहां कहाँ जाने के लिए मिलेगा भाई? तो सीधे आप कैलाशवासी होंगे, सीधे कैलाशवासी होंगे। शिवलोक मपापनोति, मतलब कैलाश के वासी होंगे। अब कैलाश के वासी होंगे तो भगवान शिव जी के साथ में हमेशा आपको रहने के लिए प्राप्त होगा। शिव जी के दर्शन होंगे। एक अपनी भाषा में कहा जाए कि अपना उठना बैठना हो गया शिव जी के साथ, है कि नहीं? तो भाई आप ऐसे उठक बैठक बनाए कि लगे कि भाई हम किसी के साथ उठ बैठ रहे हैं। आज हम देखो यहाँ नॉर्मली छोटे अच्छे बड़े व्यक्ति के साथ व धनी व्यक्ति के साथ में उठक बैठक बना लेते हैं, कहते हैं हमारा उठना बैठना है। अरे ऐसे व्यक्ति के साथ में उठना बैठना बनाए कि जो जिंदगी से दोबारा हमें जो है आवागमन के चक्र कुचक्र से छुटकारा पा दे, छुटकारा ही पाले हैं। और फिर भगवान के साथ आपका उठना बैठना होगा, भगवान के रोज नित्य दर्शन होंगे आपको। इतना पूर्ण विश्वास है मंत्रों में। पर हमको रोज नित्य करना होगा, अधिक से अधिक करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पाठ करना होगा। हमेशा अपने गृह कार्य को पूर्ण करके आप जो है इस पाठ के लिए बैठ जाए। मान लीजिए आपको गौशाला में बैठना है तो फिर गौशाला भी और पवित्र है, गौशाला में और लाभ होगा इसका। जहां जा रहे हैं आप, तीर्थ में जा रहे हैं, तीर्थ में ही शिवालय बना लीजिए। अरे शिवालय तो है ही हृदय, जहां बैठो वहीं शिवालय, जहां आप बैठोगे वहीं शिवालय दिखेगा आप। तो ज्यादा से ज्यादा इस पाठ का पारायण करें, वाचन करें, फिर इस पाठ का आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। मित्रों, कालों के काल, जय श्री महाकाल।